और ये सेक्शन 43 हमारा जो है ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के बारे में है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि कॉग्निजेबल का क्या मतलब होता है। कॉग्निजेबल मीन्स कि पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं है और पुलिस जो है विदाउट वारंट एक्शन ले सकती हो, तो उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल कहा जाता है। और ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर बगैर वारंट के जो है वो पुलिस एक्शन ना ले सकती हो, उसे नॉन कॉग्निजेबल कहा जाता है। ठीक है। और विदाउट जो है वो प्री प्री इन्वेस्टिगेशन जो है एफआईआर लॉन्च करनी होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस अगर चाहे तो प्री इंक्वायरी प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इंक्वायरी कर सकती है। ठीक है। और कंपाउंडेबल का मतलब होता है ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर पार्टीज आपस में कंप्रोमाइज कर सकती हों। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है ऐसा ऑफेंस जिसमें पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज ना कर सकती हों। ठीक है। अच्छा, ये 3 वर्ड इसमें यूज हुए थे, इसका मतलब ये मैंने कहा आप लोगों को जो है क्लियर करूं, फिर हम आगे चलते हैं। ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑफेंस अंडर सेक्शन 10, 21, 22। 10, 21, 22 जो है ये 10 जो हमारा वो टेररिज्म के बारे में है, 21 और 22 हमारे जो है वो मेरे ख्याल में एक तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला है और दूसरा देख लेते हैं कौन सा सेक्शन है। अच्छा, बहरहाल ये 3 सेक्शंस छोड़ के बाकी तमाम जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे बेलेबल भी हैं और कंपाउंडेबल भी हैं। यानी उसके अंदर जो भी अक्यूज होगा उसको बेल भी मिल सकती है, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलेगी। यानी कि जब उनको उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसको जो है वो ऑप्शन होगा उसके पास, अगर वो चाहे तो श्योरिटी जमा करा के आज़ाद हो सकता है। और कंपाउंडेबल का मतलब कि पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकेंगी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ 10, 21, 22 कौन से। 10 हमारा जो था वो मेरे ख्याल में 100% वो तो है टेररिज्म का। और जो है सेक्शन हमारे पास जो 22 है वो देखें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का है। और 21 जो है ऑफेंस ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर, यानी ब्लैकमेलिंग और ये जो इस तरह की जो ऑफेंसेस हैं उससे रिलेटेड है। तो ये सेक्शन जो है वो नॉन बेलेबल हैं और जो है नॉन कंपाउंडेबल है। यानी इसके अंदर बेल लेने के लिए उनको अपने एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। और देखें 10 जो है साइबर टेररिज्म का है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे। जी 43 पे थे हम। अच्छा, offences under section 10, 21 and 22 and abatement thereof shall be non-bailable, non-compoundable and cognizable by investigation agency। यानी इन तमाम ऑफेंसेस के अंदर क्या कर सकते हैं कि विदाउट वारंट जो है अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसके अलावा विदाउट वारंट जो है वो उसके अंदर प्री इन्वेस्टिगेशन के बगैर एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है। अच्छा, ये नीचे प्रोविजो था provided that offense under section 17 shall be cognizable by investigation agency। ठीक है, on the written complaint by authority। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि all offenses under this act except offense under 21। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये वही सेक्शन रिपीट हुआ हुआ इसमें ना, ये मैंने दोबारा 2 दफा इसको कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 44 कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस, कि किसके पास इसकी जो है वो पावर्स होंगी कॉग्निजेंस लेने की और इसका ट्रायल कैसे होगा। द फेडरल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव respective high courts shall designate presiding officer of the court to try offence under this act at such places as deemed necessary। यानी कि इसकी कोर्ट को जो भी बनाई जाएगी या जो भी जजेस अपॉइंट होंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस होंगे और ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। नंबर 2 में कह रहा है फेडरल गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट अरेंज फॉर स्पेशल ट्रेनिंग of presiding officer of the court to be conducted by an entity notified by the federal government for training on computer science, cyber forensics, electronic transactions and data protection।
अब इसमें कह रहे हैं कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब हमारे पास यहाँ जज का है, जो भी जज अपॉइंट होगा उसको लाजमी ट्रेनिंग दिलवानी होगी। और फेडरल गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ जज बल्कि जो भी वहाँ का जो भी अमला होगा उसको किस किस चीज़ के बारे में जो है, और वो जो ट्रेनिंग होगी वो किसी डेजिग्नेटेड यानी कि जो है एंटिटी, यानी कि ऐसी जो है वो ऐसा इदारा ट्रेनिंग देगा जो बाकायदा रजिस्टर्ड और फेडरल गवर्नमेंट का अपना होगा, नोटिफाइड होगा। अब उसमें किस किस चीज़ की, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, साइबर फॉरेंसिक्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड डेटा प्रोटेक्शन, यानी सारा का सारा जो भी ऑनलाइन सिस्टम है उसके बारे में उनको समझना ज़रूरी है ट्रायल चलाने से पहले। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट कमिटेड बाय अ माइनर shall be conducted under the juvenile justice system ordinance 2000। अच्छा, अब ये जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 2000 बताता है कि जो भी किसी भी चाइल्ड से रिलेटेड ऑफेंस होगा उसमें वो पब्लिक के लिए नहीं लिया जाएगा, ओपन कोर्ट नहीं होगी, उसके लिए चाइल्ड के लिए जो है वो चैम्बर प्रोसीडिंग्स रखी जाती हैं। और बच्चों की अगर बच्चों से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं तो उनको ओपन कोर्ट में नहीं सुना जाता बल्कि चैम्बर में उसकी प्रोसीडिंग की जाती है, यानी वो ओपन टू पब्लिक नहीं होती। और नंबर 4 में कह रहा है कि टू द एक्सटेंट नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर कोड एंड कानून शहादत ऑर्डर शैल बी फॉलोड, यानी जहां पर भी ये लॉ साइलेंट होगा तो प्रोसीजर जो फॉलो होगा वो सीआरपीसी और कानून जितनी भी एविडेंस होगी उसमें कानून शहादत और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हमारे पास है 45 ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। The court may, in addition to a award of any punishment, including fine under this act, make an order for payment of the compensation to the victim for any damage, loss caused, and compensation so awarded shall be recoverable as a arrears of the land revenue, provided that the compensation awarded by court shall not prejudice any right to a civil remedy for recovery of damages beyond the amount of compensation so awarded। अब इसमें कह रहा है कि एक तो यहाँ पर पावर्स दे रहा है कोर्ट को कि अगर साइबर कोर्ट खुद चाहे तो कंपनसेशन, अगर देखा जाएगा कि भाई मॉनेटरी लॉस हुआ है किसी का, मिसाल के तौर पर किसी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के जरिए उसके अकाउंट से पैसे जो है निकाले गए, ऐसी सूरत हाल में उसको कंपनसेशन दिलवाएगी कोर्ट, और कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो रिकवरेबल होगा, यानी उसको कोर्ट के अंदर केस फाइल करके भी जबरदस्ती भी उससे निकलवाए जाएंगे वो पैसे। और उसके बाद ये कह रहा है कि अगर वो कोर्ट जो है जितना नुकसान हुआ है बंदे का उससे कम कंपनसेशन अवार्ड करती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, अगर वो बंदा जो एग्रीव पर्सन है वो समझता है कि बहुत ज्यादा उसका नुकसान हुआ है तो वो डैमेजेस के लिए अलग से सूट फॉर रिकवरी भी फाइल कर सकता है ऑफेंडर के खिलाफ। अब कह रहा है 46 में अपॉइंटमेंट ऑफ एमिकस कोराई एंड सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन। एमिकस कोराई कहा जाता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट को, यानी ऐसा शख्स जो कोर्ट को असिस्ट करे, जो कोर्ट को गाइड करे किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए। अब यहाँ पर कह रहा है द कोर्ट मे अपॉइंट एमिकस कोराई और सीक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन एनी मैटर कनेक्टेड विद द केस पेंडिंग बिफोर इट, यानी अगर कोर्ट को कहीं पर भी ऐसा फील होता है कि उन्हें किसी खास एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो उन्हें अबाउट एविडेंस या अबाउट केस गाइड कर सके तो वो किसी को भी हायर किया जा सकता है उस पर्पस के लिए। जैसा कि आप देखें ना कि किसी खास मेडिकल अगर असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो उसमें भी कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो किसी खास स्पेशलिस्ट को जो है वो हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड भी, क्योंकि ये भी एक स्पेशलाइज जो है अलग से जो है एक इल्म है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, अगर यहाँ पर भी किसी किस्म की जो है डिफिकल्टी फील होगी तो कोर्ट असिस्ट करवाने के लिए अपने आप असिस्टेंस ले सकती है और किसी भी शख्स को एज अमिकस कोराई या फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ तक आज काफी है, मेरा ख्याल है समझ में आ गया आप लोगों को। जी, सेक्शन 45 तक समझ में आ गया, और सॉरी 46 तक, 46 पढ़ लिया हमने, 46 तक।
क्या हो गया भाई, सारे सो गए क्या? यस मैम। अच्छा, अंडरस्टैंड हो गया ना? क्लियर मैम, एक मेरा जनरल क्वेश्चन था। जी जी, पूछे। यस मैम, ये तो क्लियर है मैम। एक्चुअली आप आपकी आवाज कट रही है, आप ऐसा करें कि तो मैम चैट जो में लिख दें। आवाज कट रही है आपकी, आप चैट में लिख दें, मैं पढ़ के यस आपको मैम। आंसर कर देती हूँ। अच्छा, 45 का जो प्रोविजो है, चलें उसको देख लेते हैं, 45 के प्रोविजो को। अच्छा, ये जो प्रोवाइडेड दैट द कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय कोर्ट शैल नॉट प्रीजुडिस, अच्छा ये कह रहा है कि अगर कोर्ट कंपनसेशन जो है वो देती है, अपने ऑर्डर के अंदर अलाउ करती है या ऑर्डर करती है कि कंपनसेशन पे की जाए जो भी विक्टिम है उसको, लेकिन विक्टिम का अगर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जैसे फ्रॉड के जरिए करोड़ों खरबों का उसका नुकसान हो गया, और ये जो कोर्ट है वो कम जो है उसको कंपनसेशन अवार्ड करती है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है, अगर कोई जो विक्टिम है वो चाहे तो अलग से सिविल सूट फाइल कर सकता है, उससे प्रिजुडिस उसका केस नहीं होगा। कि जैसा कि कोर्ट ये नहीं कहेगी क्योंकि आप एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपकी ऑलरेडी पेंडिंग में है तो आप यहाँ पर क्यों आ गए, तो वो जा सकता है, उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो अपनी रिक्वायर्ड जो है उसकी अमाउंट या जो उसका नुकसान हुआ है कंपनसेशन वो हासिल करने के लिए सिविल केस भी फाइल कर सकता है, और वो उससे उसके क्रिमिनल केस की पेंडेंसी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये है कि क्वेश्चन ये है कि दैट यू सेड बिफोर चाइल्ड रिलेटेड केसेस आर हर्ड इन चैम्बर, सो मैम इज इट सेम फॉर ऑल क्राइम्स, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सारे तमाम जितने भी, और चाइल्ड जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए बनाया गया है, चाहे वो किसी भी लॉ से रिलेटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, अगर उसके अंदर ऑफेंडर चाइल्ड होगा, छोटा बच्चा होगा जो कि माइनर होगा, तो उसका ओपन कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं होगा, बल्कि उसका उसके उसके लिए जो ट्रायल होगा वो चैम्बर के अंदर या अलग से जो है वो जोवेनाइल कोर्ट के अंदर होगा। जोवेनाइल कोर्ट उसे कहा जाता है जहां पर ओपन टू पब्लिक नहीं होता, वो पब्लिक को एक्सेस नहीं होता कि वो उसकी प्रोसीडिंग देख सके, और वो ये इसलिए किया जाता है ताकि चाइल्ड के बच्चे के जो, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो उसके जो है वो जहन के ऊपर कोई गलत असरात ना पड़े, ऐसा ना हो कि वो पता चले शर्मिंदगी की वजह से या फिर लोगों की जो है वो उसको ताने देने की वजह से वो पक्का क्रिमिनल बन जाए, इस चीज से उसको सिक्योर करने के लिए ये प्रोविजंस रखे गए हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है ये एप्लीकेबल है ऑल केसेस पे, जितने भी जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास यहीं एंड कर लेते हैं, वैसे हमने आज अच्छा खासा पढ़ लिया। 43, 4, 5, 6, यानी हमने 4 सेक्शन आज पढ़े, छोटे छोटे थे तो पढ़ लिए। जेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जी जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, हर जेल के अंदर जो है बच्चों की जो बैरिक्स है वो अलग होती हैं, बड़ों से बच्चों को अलग रखा जाता है, और इवन उनके लिए वहां पर एक स्कूल जेल के अंदर बना हुआ होता है जहाँ पर उनकी पढ़ाई का भी ख्याल किया जाता है और उनका हर तरह से ख्याल रखा जाता है वहां पर, और ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइडेड है। अगर कभी आपका डिस्ट्रिक्ट जेल जाने का प्रोग्राम बने तो वहां पर आप देखिएगा कि जुवेनाइल्स, अगर जो मदर के साथ ऑफेंडर्स होते हैं, जैसे मदर को अगर सजा हो जाती है उसके साथ बच्चे होते हैं, या अलग से जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए अलग से जो है वो बैरिक्स होती हैं, उनका पोर्शन बिल्कुल अलग रखा हुआ होता है। प्रोविंशियल लेवल पे भी है, बिल्कुल क्यों नहीं है, प्रोविंशियल लेवल पे तमाम जेल्स के अंदर भी है, ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले। और किसी को कुछ नहीं पूछना तो मैं भले क्लास एंड कर दूं।
अच्छा, अटेंडेंस हो गई है बासित, आपने अटेंडेंस ले ली है? जी मैम, अटेंडेंस हो चुकी है मैम। चलें ठीक है, फिर यहीं पर क्लास को एंड कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर कल दोबारा क्लास लेंगे। चलें, बेस्ट।